सो स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट हम लोग यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट सीखी थी, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेगा वो वीडियो भी। चलें अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ज़रा कुछ चीज़ें समझा दूँ जो उसमें ज़रूरी हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में रियल नंबर से रिलेटेड पूछा गया है और चैप्टर भी वैसे रियल नंबर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रियल नंबर एग्जिस्ट करता है क्लोजर प्रॉपर्टी में नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में, और क्या कहते हैं तो और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में भी ज़रूरी होता है ये रियल नंबर। तो सबसे पहले मैं आप बात करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में। मैं थोड़ा सा करीब ले आती हूँ मोबाइल को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में हमारे पास ये 5 चीज़ें होती हैं अहम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास ये वो होती है जिसमें हम सिंपल से नंबर होते हैं जो ऐड होते हैं, क्योंकि हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसमें हर सवाल में एडिशन की ही बात की जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 4/5 + 3/4 ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, जैसे हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और हम आते हैं दूसरी बात पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो आप लोगों ने पढ़ी होगी पिछले क्लासों में, जो 3 टाइप की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तो आपने पिछली क्लास में भी पढ़ी होगी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला भी आप लोगों को बेसिकली पता होगा कि a + b = b + a। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन की बात है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है तो एडिशन ऐड ही होगा, तो a + b = b + a। तो ये हमारे पास मैंने एक एग्जांपल लिखी है कि जैसे कि 3 + 4 = 4 + a, यानी अगर हम 3 + 4 को भी प्लस करें तो 7 आएगा, उसको भी हम प्लस करें तो 7 आएगा। और अब हम आते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी पे जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, a + b + c = a + ब्रैकेट ओपन b + c। तो इसमें बस ये होता है कि ब्रैकेट इधर उधर हो जाता है, इसमें पहले राइट में ब्रैकेट आ जाता है, इसमें लेफ्ट में चले जाता है ब्रैकेट, बाकी वो रहता है। इसको भी हम दोनों तरफ से सॉल्व करेंगे तो एक ही आंसर आएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब हमारे पास है फोर्थ एडिटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे सिर्फ यही पूछा गया है कि हम ये चीज़ें बताएं कि कौन कौन सी है, तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए जब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो मैं बता दूँ कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास ये होती है जिसमें हमारे पास एग्जिस्ट करता है ये 0 पर। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि ज़ाहिर होना, जिस चीज़ से ये ज़ाहिर होता है। तो आइडेंटिटी इसकी यही है 0। जिस सवाल में इस तरह का सवाल होगा जैसे 6 + 0 = 0 + 6, तो इसका मतलब है कि यह एडिटिव आइडेंटिटी है। तो हमारे पास लास्ट और फिफ्थ है हमारे पास इसकी एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास बेसिकली सिर्फ ये होता है, देखें इसमें क्या बोला है, एडिटिव इन्वर्स यानी उलट, और एडिशन का इन्वर्स क्या होता है, माइनस। तो सिंपली बात सिर्फ यही है कि जैसे 6 + का उलट क्या होता है, -6। तो यही बात है कि आंसर आएगा हमारे पास 0। जैसे कि हम अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस और प्लस यह कट जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे भी ये माइनस का 6 प्लस का कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। इसमें आंसर तो 0 ही आएगा, और एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि माइनस के साथ ये कटेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बातें। तब हम आते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में। बिल्कुल सेम सब यही होगा, बस लास्ट की 2 ये चेंज होंगी और बाकी 3 वही रहेंगी, हर जगह मल्टीप्लिकेशन लग जाएगा। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ भी थी और सेम यहाँ पे है, तो बस इसमें क्या लग गया फ़र्क, सिर्फ मल्टीप्लाई का, और वहाँ पे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी थी, यहाँ पे भी है, बिल्कुल वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन आ गई क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अब ये थर्ड में भी वही सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों तरफ, बस हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया तीनों तरफ। और इसके अलावा अब हम फोर्थ पे आते हैं, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है क्योंकि एडिशन था विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें भी हमारे पास आइडेंटिटी इसमें आइडेंटिटी हमारे पास 1 है, इस तरह 1 है, 1 + 3 = 3 × 1।
तो ये हमारे पास इसकी आइडेंटिटी 1 है, जिसमें हमारे पास जिधर इधर इसमें हमारे पास आइडेंटिटी 0, इसमें हमारे पास आइडेंटिटी है 1। तो वही बात है, बस जो है मल्टीप्लाई का फ़र्क आ गया और आइडेंटिटी का फ़र्क आ गया। और जब लास्ट आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जहाँ पे वो एडिटिव इन्वर्स है, मैंने आपको बताया था इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उलट, जैसे कि आपको पता है। तो एडिशन के इन्वर्स क्या होता है, माइनस। तो जिस तरह इसको माइनस करके 0 आंसर आएगा। इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स क्या होता है, डिवीजन। तो इस तरह हमारे पास करना है, जैसे ए का इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, 1/a। तो हमारे पास सिंपली इसी तरह का क्वेश्चन होगा और एंड में जाहिर सी बात है हमारे पास आंसर 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ए को ए से माइनस कट जाएगा और ए यहाँ से ए से कट जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास बेसिकली हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। तो सारी बात यही है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमारे पास आंसर 1 आएगा, उसमें 0 आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, वहाँ पे माइनस होगा, मतलब डिवाइड करके हमारे पास जैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि 1/, जैसे हमारे पास ए का उलट तो हो गया 1/a। अब जैसे हमारे पास कहीं सवाल हुआ b/a, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा हमारे पास a/b। सिंपली इसका इन्वर्स इस तरह हो जाएगा, उलट यानी। और अब हम आते हैं अपनी सी की तरफ। ये लास्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इस तरह का ही कुछ नया आया है कि ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला है। एडिशन में देखें ये प्लस, मल्टीप्लिकेशन तो रहेगा ही रहेगा दोनों क्वेश्चनों में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन दोनों में रहेगा, बस ओवर के बाद एक में एडिशन है और एक में सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि थोड़े थोड़े फॉर्मूला चेंज है। ए जहाँ पे एडिशन है वहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ गया। देखें a+b मल्टीप्लाई बाय सी, a मल्टीप्लाई बाय सी प्लस b मल्टीप्लाई बाय सी। तो इसमें देखें आप सवाल में एडिशन आ रहा है, तुमने एडिशन का फॉर्मूला हो गया। अगर आप लोगों को एडिशन नजर आए तो आप लिख दें ओवर एडिशन, अगर आप लोगों को सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है सवाल में नज़र, तो आप सिंपली आप सब्ट्रैक्शन लिख देगा। इसके बाद हमारे पास इसमें यह और ऐड हुआ है कि लेफ़्ट और राइट। जैसे कि हम ये ब्रैकेट देख सकते हैं, इस सवाल में हम लोग को दिखा देती हूँ, मैंने एग्जाम्पल लिखी है। तो ये मेरे पास एग्जाम्पल ये है कि देख सकते हैं आप ये 1 मिनट। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे ये ब्रैकेट है ये 3 के बाद है, यानी सॉरी लेफ़्ट पे, हाँ मतलब लेफ़्ट में, यानी ये देखिए मेरा इस हाथ पे जो है हाथ ये राइट है और इस तरफ वाला जो हाथ है मेरा लेफ़्ट में। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास 5 - 7 आ गया, और ये इस तरफ वाले की देख सकते हैं हम, ये राइट है और ये इस तरफ वाले में लेफ़्ट है। तो ये जो ब्रैकेट से हमें फाइंड देखना है कि ब्रैकेट अगर लेफ़्ट साइड की तरफ होगा किसी नंबर के बाद, यानी लेफ़्ट में होगा, तो हो जाएगी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और अगर वो पहले होगा तो हो जाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी जैसे कि हम इस सवाल में देख सकते हैं ये पहले आ रहा है, तो यानी ये राइट है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट की तरफ है, तो हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, लेफ़्ट, और ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, राइट, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं अभी क्वेश्चन लिखती हूँ, फिर मैं आप लोग को बताती हूँ कि उस क्वेश्चन में क्या करना है। सो स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं मैंने ये चंद क्वेश्चन उतार दिए हैं। ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी है कि मैं वो क्वेश्चन मतलब सारे उतार दूँ क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को समझाएं, ताकि आप लोगों को हर से कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब में समझ में आ जाए। मैंने कोशिश करी कि मैं सब ऐसे क्वेश्चन उतार दूँ। तो स्टूडेंट ये मैंने 8 क्वेश्चन उतारे हैं। तो स्टूडेंट चलें अब हम देखते हैं। तो उससे पहले कि हम क्वेश्चन के आंसर देखें तो प्लीज़ लाइक दी वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। रियल नंबर से रिलेटेड या कुछ भी प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है 1/2 + 2/3 = 2/3 + 1/2। मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ। इसमें बोला गया है रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी नीचे फॉलोइंग प्रॉपर्टी है, वो फॉलोइंग कुछ नंबर यानी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, रियल नंबर्स दिए हुए हैं, तो उनमें हम बताना है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी है ये। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/2 + 2/3 = 2/3 + 1/2। ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि देख सकते हैं आप, ये हमारे पास फॉर्मूला लग रहे हैं यहाँ पे a + b = b + a का फॉर्मूला लग रहा है। जब आप कुछ फार्मूलाज याद करेंगे तो फिर आप लोग को सही से आसानी से जल्द आप लोग समझ में आ जाएगा कि किस तरह है। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि a + b = b + a आ रहा है, और ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये फार्मूला यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कम्यूटेटिव, मैं पूरा ही लिख रही, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
ऑफ, ये कौन सी है हमारे पास, ये कौन सी नज़र आ रही है, एडिशन। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एडिशन, यानी हमारे पास ये एडिशन की। और अगर यहाँ पे कुछ और होता तो हम यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं। तो ये नीचे वाले सवाल में आप लिख सकते हैं बिल्कुल वही है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में, यानी a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। तो ये सेम हमारे पास वही हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है तो यानी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में हो गई। तो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, 4/3 प्लस 1 ब्रैकेट ओपन 1 होल 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 1 होल 1/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2/3। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, तो यहाँ हमारे पास ये पूरा फार्मूला फिट बैठ रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं b हमारे पास ये है तो यही b है, हमारे पास यही c है तो यही c है, तो हमारे पास यही सही फार्मूला बैठ रहा है। और अगर आप लोग फार्मूला याद करेंगे तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ हो रही है। और इसके आसान बात ये है कि पता करने की कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव वे में अभी आप लोगों को एंड में बता दूँगी हम किस तरह आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा कम्यूटेटिव है, कौन सा एसोसिएटिव और कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो मैंने बताया कि ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठ रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैं आप लोगों को एंड में पूरा फार्मूला यहाँ पे एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तीनों फार्मूलाज यहाँ पे लिख दूँगी, ताकि आप लोग आसानी से यहाँ से ले सकें फार्मूलाज। और अगर जो मैंने पहले लिखा था, अगर आप लोग को लिखना हो तो वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिशन की, क्योंकि आप देख सकते हैं हर जगह यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, एडिशन, तो यानी कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिशन की। अब इसके बाद हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। हमारे पास है 11 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन 15 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 21। तो ये हमारे पास है जी हाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये भी इधर फॉर्मूला ठीक बैठ रहा है, बट ये किसकी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन की। 15 b मल्टीप्लाई बाय c, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की, बिल्कुल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है लेकिन किसकी है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन की है, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई आ रहा है। तो आप लोग को ये समझ में तो आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को अपनी दूसरी वीडियोस में बता दिया करूँगी। तो नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है कि 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 20/9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 20/9। तो ये हमें देख कर ही पता चल रहा है कितनी बड़ी है हमारे पास ये नंबर, और वैसे भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी फार्मूला लिख कर दिखाती हूँ कि ये क्या फार्मूला है। तो स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं मैंने ये फार्मूला लिखा है, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस a प्लस c। आप देख सकते हैं फार्मूला पूरा फिट बैठ रहा है। देखिए a 9 है तो यहाँ पे भी a 9 है, यहाँ पे भी a 9 है, c यहाँ पे 20/9 है तो यहाँ पे भी 20/9 है। सो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होगा फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन ये कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव है, जी हाँ दोस्तों तो ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्योंकि ये बाद में आ रहा है, लेफ्ट यानी नंबर पहले और ये बाद में आ रहा है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी, लेफ्ट, यानी हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो होगी, लेकिन ओवर कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन ओवर, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, एडिशन, जी तो यहाँ ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिशन की। सो हमारे पास ये छठा है, छठा हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, 7/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15 इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15। सो हमारे पास ये 6 है और ये भी बहुत बड़ा है, और ये भी हमें पता चल रहा है कि हमारे पास ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। सो a माइनस b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय c माइनस b मल्टीप्लाई बाय c।
सो ये भी हमारे पास फॉर्मूला को फिट बैठ रहा है। ये देख सकते हैं आप, सी में क्या आ रहा है 10/15, तो इधर भी 10/15 है, तो इधर भी 10/15। तो स्टूडेंट ये हमारे पास भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन कौन सी है? राइट है, क्योंकि राइट की तरफ आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। हमारे पास यही वही आ गया, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो रही हर सवाल में, लेकिन ओवर कौन सी है? ओवर हमारे पास ये जी सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ रहा है, तो हमारे पास ये कौन सी हो जाएगी? सब्ट्रैक्शन में हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, पार्ट की तरफ। तो ये हमारे पास 7 है, a/b मल्टीप्लाई बाय b/a इज इक्वल टू b/a मल्टीप्लाई बाय a/b इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट ये मैंने आप लोगों को बताया था कि मल्टीप्लाई आ रहा है और ये 1 आ रहा है। मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लिकेशन में से कोई प्रॉपर्टी और एंड में 1 आ रहा है, तो यानी हमारे पास ये क्या आंसर है? मल्टीप्लिकेटिव। अब ये इनवर्स है, ये आइडेंटिटी। इसको पता लगाने के लिए हमने क्या करना है? जैसे ए से ए कैंसिल हो रहा है, बी से बी कैंसिल हो रहा है, बी से बी कैंसिल हो रहा है, ए से ए कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास ये क्या कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम अपने लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। 3/5 प्लस -3/5 इज इक्वल टू -3/5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। इसको तो हमें देखते के साथ ही पता चल रहा है, दो निशानियाँ इसकी 0 आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐड है और इन्वर्स हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग जैसे कि। तो ये हमारे पास क्या है? एडिटिव इनवर्स, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस, जब हमने इसे कर दिया माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी और ये भी कट जाएगा, और इधर ये और ये कट जाएगा। तो यानी हमारे पास ये प्लस का इन्वर्स क्या होता है? माइनस। तो जब ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 0। जब कुछ नहीं बचता तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0। तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स, ये आप देख सकते हैं अपने यहाँ पे। हाँ, मैंने आप लोगों को कहा था कि कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में आसानी से पता करने का। इज इक्वल टू की बात आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर है, मतलब 2 हैं, ऐसे तो 2 हैं, 1 और 2, तो ये हमारे पास क्या है? कम्यूटेटिव। और ये आप एसोसिएटिव में देख सकते हैं, इज इक्वल टू के बाद हमारे पास ये कितने नंबर है? 3। और इसमें भी देख सकते हैं एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन में भी 2 ही नंबर है, एक ये और एक ये। और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में भी देखेंगे तो आप हमारे पास कितने नंबर है? 3। इज इक्वल टू के बाद 1, 2 और ये 3। और मल्टीप्लिकेशन में भी 3 है, 1, 2, 3 इज इक्वल टू के बाद। और डिस्ट्रीब्यूटिव में लेकिन अगर आप देखें तो इसमें 4 नंबर है, 1, 2, 3, 4। और सब्ट्रैक्शन में भी 1, 2, 3, 4। तो यानी इज इक्वल टू के बाद अगर 2 होंगे तो कम्यूटेटिव होगा, इज इक्वल टू के बाद अगर 3 होंगे तो एसोसिएटिव और 4 होंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। मैं अभी यहाँ पे फॉर्मूलाज भी लिख देती हूँ कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव है, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लें। सो स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं मैंने फार्मूलाज उतार दिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के भी, मल्टीप्लिकेशन के भी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का भी, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का भी, लेफ्ट राइट का एडिशन का भी और लेफ्ट राइट का सब्ट्रैक्शन का भी। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा, ये मैंने फार्मूलाज उतार दिए हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। यानी वही जो मैंने अभी आप लोगों को प्रॉपर्टी समझाई हैं, वही कुछ प्रॉपर्टीज इधर दी हुई हैं, लेकिन वो मिस हैं क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज यूज़ होंगे वही वाले जो मैंने अभी आप लोग को लिखवाए हैं और जो बताए हैं आप लोग को, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का या एडिटिव या कम्यूटेटिव एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। तो चलिए अब हम सबसे नंबर 1 पे जाके इसे सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों को बताया था कि इज इक्वल टू के बाद 2 नंबर है तो यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला कौन सा हुआ, ए प्लस है तो प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी ए और ए तो सेम है तो यानी बी और बी भी सेम होंगे, नीचे की वैल्यू सेम है तो यानी ऊपर की वैल्यू भी सेम होगी, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि इज इक्वल टू के बाद 1, 2, 3 है तो यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये हमारे पास। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया तो ये पॉजिटिव में यानी प्लस में है तो हमारे पास ये प्लस में फॉर्मूला हुआ। पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। देख सकते हैं आप ए और ए में 7 सेम है तो यानी नीचे वाला भी
10 सेम होगा। और इसके बाद हमारे पास बी में 70 यहाँ आएगा, और यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी जाहिर सी बात है 10 आएगा। और सी में अब हम चलते हैं 16 और 16 सेम है तो नीचे जाहिर सी बात है 33 और 33 भी सेम होगा। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया, 99/50 इज मल्टीप्लाई बाय 50/99 इज इक्वल टू। अब आप देख सकते हैं कि 50 और मल्टीप्लाई है तो 50 और 50 आपस में कैंसिल हो रहा है, और 99 आपस में कैंसिल हो रहा है। तो यानी हमारे पास क्या बचा, वैसे आप बताएं कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। अब हम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 में भी हमसे इसी तरह कुछ पूछा गया है, बस ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगाएं। 95 और 95 वही आपस में कैंसिल हो रहा है, 59 और 59 भी वही आपस में कैंसिल हो रहा है, तो वही आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, ये मैं आप लोगों पे छोड़ रही हूँ। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि ये दोनों में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, प्रॉपर्टी का नाम ज़रूर बताएँ मुझे। अब हम चलते हैं नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे माइनस का 21 है और यहाँ पे प्लस है, प्लस आ गया और माइनस आ गया, और आंसर में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 0 है। तो ये तो हमें देखते कि समझ में आ रहा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। जी हाँ, ये हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स। तो यानी हमारे पास यहाँ पे माइनस का 21 है तो जाहिर सी बात है प्लस का 21 आएगा, क्योंकि प्लस का 21 और माइनस का 21 जब कैंसिल होंगे आपस में तो हमारे पास 0 आंसर आएगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे पास सॉल्व है, तो और ये इसमें देख सकते हैं आप 1 2 3 4 यानी 4 वैल्यूज़ है। तो यानी हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो इसका मैं फार्मूला उतार देती हूँ। इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, हमारे पास ये इसका फार्मूला होता है। तो a और a में जब हमारे पास यानी 5/8 ही आएगा, दोनों में सेम, और मल्टीप्लाई 2/3 देख सकते हैं आप, b सेम है। अब c की तरफ चलते हैं तो 5/7 आ रहा है, तो यानी c में यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 5/7, और इधर भी आप देख सकते हैं a हमारे पास 5/8 है तो यहाँ पे भी 5/8 होगा, और यहाँ पे भी 5/8 है। और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा ये 3 और 4 कौन सी प्रॉपर्टी है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू, यानी सही करने के लिए प्रॉपर्टी, ये भी चंद प्रॉपर्टी हैं, ये भी कुछ टाइप की प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं आप लोग को नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैं इसके आसान ट्रिक बताऊंगी आप लोगों को कि आसानी कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे प्रॉपर्टी में जैसे ज़्यादा आप उलझेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर इसलिए पिछली रियल वाली प्रॉपर्टी समझना भी जो मैंने अभी आप लोगों को समझाई कम्यूटेटिव, फिर आप लोग को मिक्सिंग हो जाएंगे। तो इसलिए इसके लिए आसान ट्रिक ये है कि अगर ये बीच में एंड आ रहा हो और अगर इस तरह का चाहे ये किसी तरफ भी हो, तो हमारे पास आंसर हमेशा आएगा ये पहली और लास्ट नंबर, यानी 5 हमारे पास इधर आ जाएगा और 10 हमारे पास इधर आ जाएगा, और इसमें 10 हमारे पास इधर आ जाएगा और 5 हमारे पास इधर आ जाएगा। इसी तरह ही होगा कि एंड अगर बीच में आए, इस तरह एंड आए, तो ये पहली और आखिरी इस तरह हो जाएगा, पहला और आखिरी ऐसे हो जाएगा। और अगर थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आप देख सकते हैं ये बीच में हमारे पास ये एरोज जैसा आ रहा है, और अगर इस तरह आए, चाहे ये लेस देन और ग्रेटर देन किसी तरह भी हो, और ये प्लस की साइन मतलब तो वो तो होंगी क्योंकि फार्मूला ये फार्मूले में प्लस की साइन होगी। लेकिन इस तरह का आए कि इधर इस तरह का एरो, तो ये सेकंड और लास्ट ये नंबर्स आप लोग लिखेंगे, जैसे 6 और 9 आप लोग कहेंगे बीच में क्या आएगा, बीच में प्लस ही आएगा इनके, इसके बीच में तो लिखा हुआ होगा कि क्या आएगा ग्रेटर देन या लेस देन, इसके बीच में नहीं लिखा हुआ आएगा। तो 6 + 9 6 + 8 और इसमें भी 6 + 8। तो ये है कि एंड अगर आए सेंटर में तो हमारे पास पहली और लास्ट वाली लिखेंगे, और बीच में लिखा हुआ आएगा कि कुछ भी होगा ग्रेटर देन और लेस देन। और अगर इस तरह के एरो के साइन आए तो ये सेकंड और लास्ट नंबर होंगे, तो वो लिखिएगा और बीच में प्लस की साइन लगा दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरी वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। प्लीज़ आप लोग लाइक करें। और चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट,
ये बिल्कुल वही सवाल है, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट एंड ट्रू। तो वही पूरा सवाल है और मैंने आप लोगों को इस तरह बताया था कि अगर ये एरो हो तो हमें क्या करना है, दूसरा और चौथा नंबर लेना है। तो यानी 7 और 12, इसमें 5 और 12। अब आप कहेंगे इधर तो मल्टीप्लाई और यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट, पिछले वाले सवाल में आप पीछे करके देख लीजिएगा, ये द इज इक्वल, इसके बाद जो है हमारे पास ये था यहाँ पे प्लस, तो हमने यहाँ पे भी प्लस लगाया था। इधर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे पहले से मल्टीप्लाई लगा हुआ है, अगर नहीं लगा हुआ होता तो हम मल्टीप्लाई लगाते। उस सवाल में 2 जगह प्लस था तो हमने दोनों जगह प्लस लगाया था। तो अभी यहाँ पे दोनों जगह मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, वरना हम मल्टीप्लाई ही लगाते। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। अब आप कहेंगे ये तो यही है तो हमें यही कुछ करना होगा, नहीं, और एक ही ब्लैंक दी हुई है और इसके अलावा हमारे पास देख सकते हैं ये नंबर ही, अब हम यहाँ तो कोई नंबर लिख नहीं सकते। और तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हमें या तो ग्रेटर देन की साइन लगानी है या तो लेस देन की साइन लगानी है। सो स्टूडेंट, मैं आप लोग को एक आसान से तरीका यही बताऊंगी कि जैसे इसका उलट क्या होता है हमारे पास ये, और इसका उलट होता है हमारे पास ये। जिस तरह इसका माउथ खुला हुआ है तो इसका भी माउथ खुला हुआ है, यानी दोनों के माउथ एक दूसरे के सामने है। और इसकी नोक खुली हुई है और इसकी ये नोक है, खुली हुई नोक है, और ये भी इसकी नोक है। तो ये एक दूसरे के सामने ही है बिल्कुल, जैसे कि ये इसके सामने और ये इसके सामने। तो इसी को देखते हुए हम यहाँ पे वो लगाएंगे, साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोक की तरफ है, यानी ये है, तो हम यही वाली साइन लगाएंगे, यानी ये साइन लगाएंगे इस तरफ। और आप यहाँ देख सकते हैं ये माउथ वाली साइन है, यानी ये वाली साइन है, ओपन वाली साइन है, तो हम यही वाली साइन यहाँ लगाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ एक दफ़ा। जिस तरह ये हमारा ये माउथ यहाँ पे इस तरफ खुला हुआ है तो ये भी हमारा इस तरफ माउथ खुला हुआ है, यानी दोनों सेम है बिल्कुल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नोक है इसकी और ये इस तरफ भी नोक है, दो बिल्कुल सेम है। तो ये हम यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अलावा यहाँ पे कहीं और ऐसे कोई साइन नहीं है, तो हम ये जाहिर सी बात है इसी को देंगे कि तो इसको देख रहे हैं तो हमारे पास यही वाली साइन है। तो इसका ये क्या है आ रहा है हमारे पास अपोजिट ये आ रहा है, तो हमने यही लगा दिया। और अगर ये हमारे पास ये साइन आया तो हमने ये लगा दिया। तो अगर इस तरह का कोई भी सवाल आए तो आप यही सबसे पहले हम यही 4 चीज़ें लिखिएगा, ये याद रख लें, माउथ टू माउथ, और ये नोकीली है, मतलब समझे ये इस तरह की शार्प, तो इस तरह हमारे पास ये जो नोक वाली है नोक टू नोक ही रहेगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो और आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग एंड रियल नंबर्स। सो स्टूडेंट, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, उलट होते हैं, पॉजिटिव है उसको नेगेटिव में लिख देंगे, और मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है, अपॉन यानी डिवाइड हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये सबसे पहले हमारे पास है 3, यानी 3 का एडिटिव इनवर्स भी लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी लिखना है। तो ये हमारे पास 3 है, तो 3 हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ये -3, क्योंकि पॉजिटिव में प्लस का 3 है, ये हो जाएगा नेगेटिव का -3। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 का -3 का नहीं, हम सवाल का ही देखेंगे, 3 का क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं -7 के क्या हो जाएगा +7, और इसका -7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/-7। और अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड की तरफ 0.3। तो 0.3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -0.3, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0.3 का 1/0.3। अब हम फोर्थ है हमारे पास -√5/5। तो हमारे पास माइनस में नेगेटिव में, तो हमारे पास पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी √5/5। और हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, यानी इसका उलट हो जाएगा, यानी 5 डिवाइडेड बाय -√5, ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब फिफ्थ है हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय √12। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, पहले -9/, क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में हो जाएगा 12/12। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, अंडर उलट हो जाएगा, यानी 12/9 हो जाएगा। अब हमारे पास है लास्ट पार्ट 0। तो 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -0, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/0 होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
सो स्टूडेंट ये आप लोग को समझ में आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया कुछ भी बात, कुछ भी क्यूरी आप लोग के पास है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछें, मैं आप लोग को इसका जवाब अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिया करूँगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोग को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।